हे गाइस, आज हम चालू करने वाले हैं बायोलॉजी की क्लास और ये उसका फर्स्ट लेक्चर रहेगा। तो इसमें हम लोग एम्स, नीट और एमएसटी, सीईटी जैसे बहुत सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के जितने भी सिलेबस है हम वो सारे कवर करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। बायोलॉजी का है क्लास 12 साइंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा, या आपने कभी देखा होगा तो आपने सोचा होगा कि एक मैंगो का सीड है, अगर वो डेवलप होता है तो वो मैंगो का ही प्लांट क्यों बनता है। या फिर आपके दिमाग में ऐसा भी कभी ख्याल आया होगा कि ह्यूमन का जो बेबी रहता है वो ह्यूमन ही क्यों बनता है, मतलब जब ग्रो होता है तो एक वेल डेवलप ह्यूमन बनता है तो उसी की तरह क्यों होगा। आपने कभी ये भी सोचा होगा कि हमारे पाँच उंगलियां, एक हाथ में 5 उंगलियां ही क्यों होती हैं, 2 कान, 2 आँख और 2 नोस्ट्रिल में मतलब जो एयरवेज होती है वही क्यों होते हैं। आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा होगा। तो हम लोग इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। बेसिक से लेकर के हम एक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। तो बेसिक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल से। तो सेल अगर मैं आपको बता दूं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। सो सेल इज़ द बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही ऐसा एक छोटा बेसिक यूनिट है जो एक छोटी सी लाइफ है उसको बड़े से एक एम्ब्रियो में डेवलप करता है, बाद में एक होल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करता है। अब सेल फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको सेल का एग्जांपल दूं तो सेल के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक किंगडम हो गया आपका, एक राज्य हो गया, और राज्य में वो राज्य सेल का हम कंपेयर कर सकते हैं सेल से। और राज्य सेल के अंदर बहुत सारे मतलब राज्य के अंदर एक राजा होता है, राजा के अलावा उसकी मिलिट्री होती है, ढेर सारे सेनापति होते हैं। तो इसी तरह हम रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल। तो सबसे पहले सेल जो होता है वो क्या होता है, एक मेन राज्य होता है। अब सेल के अंदर आप जो है एक राजा है, तो सेल का जो मेन ऑर्गेनेली होता है जो फंक्शन कराता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो ऐसा होता है, तो किंगडम में मैं आपको बता रहा था कि सेल को हम मान सकते हैं एक किंगडम, एज अ किंगडम आपका राज्य हो गया। और उस किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, जिसमें से आप एक बादशाह है जिसको मोनार्ची कह सकते हैं। तो वो बादशाह जो हो गया वो हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो रहता है वो उस सेल के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसका काम सारा न्यूक्लियस ही कराता है। और न्यूक्लियस के अंडर में होता है, उसी के अंदर विद इन द न्यूक्लियस इट कंटेन्स डीएनए। डीएनए इज ऑल्सो नोन एज द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो रहता है वो ही पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेरिडिटी इनहेरिटेंस। हेरिडिटी इनहेरिटेंस विच इज जो जेनेटिक के अंदर आता है। तो जेनेटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक एक ऐसी ब्रांच है जो हेरिडिटी के साथ और वेरिएशन के साथ उसकी स्टडी के साथ डील करती है। ये कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है, डीएनए के ढेर सारे सोल्जर जो होते हैं, मतलब जो आपका किंगडम है उसका आप किंग है, और किंग के ढेर सारे मतलब सेनापति हैं, और सेनापति के अंडर काम करने वाले जितने भी सोल्जर्स हैं उनको हम एज अ जीन कंसिडर कर सकते हैं। तो जीन जो हो गए वो सबसे हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई जो पूरी फंक्शनल करेगी, क्योंकि आप जैसा ऑर्डर देंगे अपनी किंगडम में कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो सोल्जर्स जा करके वैसा वैसा परफॉर्म करेंगे, वैसे पब्लिक से कहेंगे तो वैसे ही आपका किंगडम दिखेगा। उसी तरह ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेल जो रहेगा वो न्यूक्लियस डीएनए को मैनेज करेगा, और डीएनए जा करके जीन से गएगा। तो जीन जो रहेगा मोस्टली आपका फंक्शनल यूनिट है। तो बात कर रहे हैं हम लोग जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिक्स इज कंसिडर हैविंग 2 टाइप्स की स्टडी होती है इसमें। सबसे पहला है इनहेरिटेंस का और दूसरा होता है वेरिएशन का। सो इनहेरिटेंस देखा जाए तो इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेरिडिटी। अब इसमें होता ये है कि हेरिडिटी मीन्स पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को पास करना। अब आप ऐसे समझिए फॉर एग्जांपल कि जैसे अभी मैंने पहले बताया कि एक मैंगो का सीड है, तो वो मैंगो का ही प्लांट क्यों बनेगा, क्योंकि वो मैंगो का सीड है। तो उसके अंदर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है जो पास होती है, जिसे हम कैरेक्टर कह सकते हैं। सो इनहेरिटेंस जो हेरिडिटी होती है वो पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस पहले आपके ग्रैंडफादर आएंगे, फिर आपके फादर आएंगे, फिर आप आएंगे। तो
जनरेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो पास हो रही है जेनेटिक मेकअप की। तो इनहेरिटेंस में सबसे पहले कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। तो कैरेक्टर्स मीन्स फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ पास्ड इन द इनहेरिटेंस। ये ऐसा फीचर है ऑर्गेनिज्म का जो पास होता है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में ही कह दिया था कि आपने कभी सोचा होगा कि आपके 5 उंगलियां ही क्यों होती है, 2 आँख क्यों होती है, 2 कान ही क्यों होते हैं। तो ये जो है इनहेरिटेंस का एक कैरेक्टर होता है, मतलब फीचर होता है ऑर्गेनिज्म का, जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होता है। अब ये जो रहता है वो जीन्स में, डीएनए में ऑलरेडी स्टोर्ड होता है। इसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो ये होता है कैरेक्टर। अब जेनेटिक्स की दूसरी टर्म की बात की जाए तो वो होता है वेरिएशन। आपने वेरिएशन का सीधा सीधा एग्जांपल दूं मैं, तो आप देखेंगे कि आपके फादर में और आप में सबसे पहला वेरिएशन, मतलब पहली डिफरेंसेस यही आ जाएगी कि आपकी या तो उनसे हाइट थोड़ी कम होगी, या तो आप उनसे थोड़ा ज़्यादा टॉल होगे, या तो फिर आपका रंग थोड़ा सांवला होगा, वो थोड़े गोरे हो, या आप गोरे हो वो थोड़े सांवले हो, ऐसा कुछ होएगा। तो ये होती है वेरिएशन, मतलब कि सेम जो कैरेक्टर रहेंगे वो इनहेरिट होंगे। आपकी भी 5 उंगलियां ही होंगी, 2 आंखें होंगी, 2 कान होंगी, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंस ज़रूर होगी। आप एग्जैक्टली अपने फादर की तरह नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ वेरिएशन। So genetic also deal with heredity, passing of the character, and also dealing with the variation which are always seen in most of the organisms। क्लोन्स को छोड़ करके बात कर रहे हैं हम लोग। क्लोन्स जो होते हैं मोस्टली प्लांट्स में होते हैं, ह्यूमन के भी होते हैं, लेकिन उसको छोड़ करके बात की जाए तो वेरिएशन जो रहती है ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब बात की जाए यहाँ पर कि जेनेटिक्स स्टार्ट कहाँ से हुआ। जेनेटिक मतलब जो टाइटल है चैप्टर का, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसका मतलब भी मैं आपको बता दूं कि जीन इज़ द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जीन ही वो बेस है जो इनहेरिट होती है एक ऑर्गेनिज्म से लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म से, या फिर एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन में। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है जीन है यहाँ पर। जीन इज़ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए विच पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डीएनए। तो सबसे पहले यहाँ पर इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस जो सबसे पहले देखी गई थी, मतलब कि कैसे चीज़ें पास हो रही हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट in 1866 named as Gregor Johann Mendel. He was the first scientist who was working with, who was also same his hybridization experiment which he performed on the garden pea। वो पर एक्सपेरिमेंट जो था उन्होंने परफॉर्म किया था। उससे पहले उन्होंने स्टडी की थी इनहेरिटेंस के बारे में। उन्होंने ही कहा था कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर्स पास होते हैं, और उन कैरेक्टर उनको ये नहीं पता था क्या पास होता है, जीन पास होता है, कैरेक्टर पास होता है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ पार्टिकल इनसाइड इट विच पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कुछ पार्टिकल होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो पास होते हैं एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था फैक्टर्स। उस टाइम उन्होंने फैक्टर्स कहा था, लेकिन जो फैक्टर्स जो चीज़ होती है रियली इट इज़ नाउ नोन एज जीन्स। सो हम बात करने वाले हैं मेंडल्स के फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट विच परफॉर्म्ड ऑन गार्डन पी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप वॉचिंग टॉपर्स अकेडमी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।